देखो भाई, साउंड आ रही है आपको मेरी? क्लियर है साउंड? बोलो भाई, यस और नो। गुड मॉर्निंग भाई, हैप्पी वसंत पंचमी। गुरुजी, हमें रिमेनिंग थ्योरम का सीट 2 मिला है। अच्छा, हाँ। राधे राधे भाई। प्रिंस, प्रकाश, संदीप, संजय, देवदत्त, उमेश। हाँ हाँ ठीक है। वीडियो क्वालिटी चेंज हो रही। अच्छा। चरण स्पर्श सर लेट। साउंड आ रही है ना आपको अब? चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको फॉर्मेट थ्योरम बताई थी रिमाइंडर से रिलेटेड। उस पे मैंने आपको कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चन भी कराए थे, ठीक है ना? आप मुझे एक क्वेश्चन उसी के रिगार्डिंग करके बताइए कि जैसे है 136 की पावर 142 को 29 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? कॉपी पेन उठाओ और सॉल्व करने की कोशिश करो भाई। 136 की पावर 142। हालांकि पेपर में इतना बड़ा डाटा है ही नहीं, उन्होंने कभी इतना बड़ा सवाल बनाने का सोचा नहीं, पर आप ऐसे सवाल बनाओगे तो छोटे छोटे सवाल आप अपने आप बहुत आसानी से कर लोगे। दिया है मेरे भाई, 136 की पावर 142 को 29 से डिवाइड करने पर व्हाट विल बी द रिमाइंडर? सॉल्व कीजिए। नहीं करोगे सॉल्व? सत्यवीर, बनाइए। इसका आंसर क्या हो गया? एनीबडी? मुझे अभी तक एक भी स्टूडेंट का आंसर नहीं दिखाई दे रहा है। पढ़ते नहीं हो भाई? हैं? कॉपी का चूरन बनाना है क्या जो रोज पढ़ाते हैं? सर कभी बिहार आइए, भैंस का दूध पिलाएंगे आपको। ठीक है अक्षत। जॉन का आंसर आया भाई का 12। अच्छा 12 आंसर आया लड़के का। भाई देखो सीखो कुछ। प्रभात का 6 आया है। केएल का 23। सबका लगा रहा है, हैं? सचिन, अबे आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा? धर्मेंद्र, कमेंट आ रही विवेक तुम्हारी। 33। यार सभी का अलग आंसर क्यों आ रहा है? सवाल एक है तो सबका अलग आंसर क्यों आ रहा है? 13। अच्छा भैया, सोच समझ के बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 23। नहीं करोगे ना आप लोग? चलो, मैंने तुम्हें क्या बताया था भाई? मैंने तुम्हें ये बताया था, एक भी स्टूडेंट का सही आंसर नहीं आया, कि अगर हम किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करते, फॉर्मेट थ्योरम में क्या होता है, अगर हम किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करें, 29 इज ए प्राइम नंबर, तो अगर हम प्राइम नंबर से डिवाइड करें और 136 और 29 दोनों आपस में को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर 136 की पावर 28 होगा, पावर जो है 29 - 1 यानी कि 28 होगा, तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा। लेकिन यहां प्रॉब्लम ये है मेरे भाई कि यहां पावर तुम्हारी क्या है? 142 है। तो 142 को क्या लिखना होता है आपको? 136 की पावर 28 की टर्म में लिखना होता है। तो 142 से जस्ट छोटा 28 का मल्टीपल 140, 28 पंजे 140 होता है। बचेगा क्या? 136 का स्क्वायर। 136 का स्क्वायर बच गया और बटे 29, यही है ना? बोले यहां तक कोई समस्या किसी भाई को? एनी बड़ी, एनी स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट? रिमाइंडर पॉइंट में बता रहे हो भाई, कैसे कैसे दिन आ गए हैं? 136 स्क्वायर, 136 स्क्वायर को क्या लिखोगे? 136 स्क्वायर का मतलब होता है 136 इंटू 136। 28 पंजे 140, 2 बच गया ना? 136 इंटू 136। नहीं समझे आप लोग? नहीं समझे क्या? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? अच्छा, यहां तक कोई डाउट? चलिए आप मुझे बताइए, यहां से तो रिमाइंडर 1 आएगा,
अभी फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग 136 की पावर 28 को 29 से डिवाइड करने पर 1 आता है। यहां से रिमाइंडर कितना आएगा? अच्छा 29 पंजे कितना होता है? 145। 145 से कितना लेस है? माइनस का 9 लेस है। ये 136 से 29 पंजे होता है 145। 145 से 136 कितना लेस है? माइनस का 9। तो रिमाइंडर आया कितना? -9 इंटू -9, रिमाइंडर आ गया 81। रिमाइंडर कितना आ गया? 81। भाई मेरे रिमाइंडर कितना आ गया? 81 आया। क्या कभी किसी संख्या को 29 से भाग देने पर 81 आ सकता है रिमाइंडर? नहीं आ सकता। सही है ना सब कुछ? समझ गए ना? वेरी गुड भाई। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको? फर्दर 29 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 29 दूनी 58, 2 बार चला जाएगा 58। 81 58 से कितना बढ़ा है? 11 में से 8 गया 3 और 7 में से 5 गया तो 23। वेरी गुड भाई। काफी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है 23। तो इस केस में आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा शेषफल? 23। वेरी गुड यार, ये हुई ना शेरों वाली बात। 23 इस क्वेश्चन का सही आंसर था। आया ना? तो इतने ऐसे सवाल आपको पेपर में दिख सकते हैं और मेंस के पेपर में भी ऐसे सवाल आपको दिख सकते हैं। सुशील का सही है। संजना 0 कैसे आ जाएगा भाई? 0 तो पॉसिबल ही नहीं था। हाँ कुमार बेटा तुम लाइव हो। सभी का आ गया, वाह। हाँ अवनीश, सुशील का सही था। ये क्लियर है ना? तो अगर आपका आंसर आ रहा है तो फॉर्मेट थ्योरम तो पल्ले पड़ गई तुम्हारे, हैं भाई? चलो हाँ वेरी गुड। चलो अब जो है नेक्स्ट थ्योरम सीखेंगे और यही थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? नहीं ये वाली नहीं, इसके बाद एक और थ्योरम आएगी वो समझेंगे। ओके चलिए भाई, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे विल्सन थ्योरम। विल्सन्स थ्योरम, इस पे अभी तक एसएससी में कोई सवाल नहीं पूछा है या किसी भी एग्जाम में कोई सवाल अभी तक नहीं आया है, लेकिन एक आसान सी थ्योरम है, कुछ भी इसमें ऐसा कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। थ्योरम ये कहते हैं कि अगर हम n-1 फैक्टोरियल को डिवाइड करें n से, जैसे ये रहा क्वेश्चन, अगर हम n-1 फैक्टोरियल को डिवाइड करें n से, n-1 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे अगर हम n से डिवाइड करते हैं। क्लियर है ना? बस यही स्टेटमेंट आपको याद रखना, कुछ भी नहीं। अगर आप n-1 फैक्टोरियल को n से डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा -1 होगा। क्या होगा? रिमाइंडर -1। बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है। अच्छा गुंज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, पेपर में आएगा तो छोड़ेंगे नहीं। छोड़ोगे क्यों ओमकार? हाँ नंबर ऑफ जीरोस प्रकाश कराएंगे, नंबर सिस्टम में ही कराएंगे, ठीक है ना भाई? रिमाइंडर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको ढंग से पढ़िए, ठीक है ना? अमरेश इधर देखो भाई, विल्सन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? विल्सन मैथमेटिशियन जिन्होंने थ्योरम दी, n-1 फैक्टोरियल को अगर n से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? -1 आएगा। लेकिन ये तो नेगेटिव रिमाइंडर है। आपको अगर पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना हो तो आप किस संख्या से भाग करो? n से डिवाइड कर रहे हो तो डिवीजर क्या है? n। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा? n-1। तो आंसर आपका -1 बताइए या n-1 बताइए, बात क्या है आपकी? एक ही है। क्लियर है? कोई डाउट? चलो आगे बढ़े। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन, 126 फैक्टोरियल को 127 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप जानते हैं कि ये जो 126 है रिमाइंडर यही आ जाएगा। 126 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर आपको थ्योरम पता है तो आप 2 सेकंड में कर लोगे। अच्छा सुधांशु, हाँ राजू कमेंट आ रहे हैं तुम्हारे। सही है ना? -1 बोलो 126 बोलो, बात तो एक ही है। चलो ये करिए। सवाल नंबर 33, रिमाइंडर निकालना है तो 190 फैक्टोरियल को अगर 191 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर सीधा पता है रिमाइंडर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 190। ठीक है, तो ये बेसिक थ्योरम है, इस पे यही बेसिक सा सवाल बनता है और इसमें कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, चलो अब यहां से पैटर्न को हम लोग थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से हम लोग पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करते हैं और नेक्स्ट थ्योरम हम लिखेंगे। सभी लोग ध्यान से लिखेंगे, सभी लोग ध्यान से नेक्स्ट थ्योरम को लिखेंगे और प्यार से आपको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगर मैं आपसे कहूं ax प्लस k,
अगर मैं आपसे कहूं ax प्लस के टू द पावर n को, अगर मैं आपसे कहूं ax प्लस के टू दी, और इस थ्योरम के पीछे जो यूज है ना वो यूज है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। हाँ n कुछ भी हो सकता है राहुल, n कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। चलिए अब इधर देखेगा मेरे भाई, गौर से समझिएगा। ax प्लस के टू दी पावर n को किससे डिवाइड करने पर, a से डिवाइड करने पर, ax प्लस के टू दी पावर n को a से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, क्लियर है। और दूसरे स्टेटमेंट में लिख रहा हूं ax माइनस के टू दी पावर n को a से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, क्लियर है ना। सुनिएगा तो भैया बात ये समझिए कि ax प्लस के टू दी पावर n को अगर आप a से डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने पर ax तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, a से बचता क्या k, लेकिन होल पावर चढ़ रहा है तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो रिमाइंडर हमेशा k टू दी पावर n होगा। रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा k टू दी पावर n। हाँ प्रशांत बिल्कुल समझ में आया। अच्छा जैसे मैं आपसे फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन ये पूछता हूं कि जैसे ये है ax प्लस के टू दी, मैं आपको बताता हूं इसका डिटेल है क्या। जैसे ये है ax प्लस के टू दी पावर n को a से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। आपको बस इतना ऑब्जर्व करना है कि न्यूमरेटर में ये संख्या a का मल्टीपल बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, a का मल्टीपल बननी चाहिए और प्लस समथिंग। आप इसको कैसे लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे ax प्लस के इंटू ax प्लस के इंटू ax प्लस के इंटू ax प्लस के, ऐसे लिखते चलोगे। और डिवाइड किससे कर रहे हो आप, a से डिवाइड कर रहे हो। आप मुझे बताइए ये इसका डिटेल चीज है ax प्लस के, जब आप ax प्लस के को a से डिवाइड करते हो तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड होता है, रिमाइंडर तो यही बचेगा ना, यहां से k रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, k। x कहीं नहीं गया राहुल। अगर मैं आपसे कहूं 11 इंटू 13 को डिवाइड करिए 11 से, तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर तो जीरो ही आएगा ना, क्योंकि 11 इंटू 13 क्या होता है 143, और 143 11 का मल्टीपल है, और 143 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा। हमको इस 13 से कोई मतलब थोड़ा ना, 13 कहां गया, 11 इंटू 13 क्या है 143, 11 का मल्टीपल, 11 के मल्टीपल को अगर 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। समझ में आया ना। तो हम यही चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे आप देखो ax प्लस के को जब a से भाग करोगे, अगर आप ax प्लस के को a से भाग करोगे, ये क्या a का मल्टीपल है, a का मल्टीपल होने की वजह से यहां से रिमाइंडर जीरो आएगा, यहां से रिमाइंडर क्या आएगा, k आएगा। तो फाइनल रिमाइंडर कितना बचेगा, k बचेगा। फाइनल रिमाइंडर आएगा यहां से k, तो ये रिमाइंडर तुम्हारा k आएगा, यहां से भी रिमाइंडर k आएगा, यहां से भी आगे तुम्हारा रिमाइंडर k आएगा। और पावर कितनी चढ़ रही है, पावर चढ़ रही है n, तो k गुणा k कितनी बार हो जाएगा, n टाइम्स, k इंटू k इंटू k इंटू k n टाइम्स। तो फाइनल रिमाइंडर कितना आया, फाइनल रिमाइंडर आया k टू दी पावर n। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट, बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट। राहुल समझ में आया कि नहीं समझ में, हाँ एडवांस बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले मुझे ये बताओ। बाइनोमियल आती है तो मैं हटा दे रहा हूं, सीधा फंडा इसको रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर मैं ax माइनस के टू दी पावर n को अगर a से डिवाइड करूं, तो डिवाइड करने पर देखो ax तो a का मल्टीपल होने की वजह से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस के, रिमाइंडर बचेगा क्या, माइनस के बच जाएगा। लेकिन होल पावर n है तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा मेरे भाई माइनस के टू दी पावर n। रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस के टू दी पावर n। क्लियर है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, माइनस के टू दी पावर n। आ गया समझ में, क्लियर नहीं है। n राहुल कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर राहुल। बेटा मैं एग्जांपल भी लूंगा। प्रशांत थ्योरम का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है इस थ्योरम का, ठीक है ना, माइनस के टू दी पावर n। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई समस्या। चलिए अच्छा, अब ये थ्योरम आपकी जनरल है, ये जनरल स्टेटमेंट है। व्हाट इज दिस, ये आपका एक जनरल स्टेटमेंट है। इसका अच्छा खासा यूज आप सवालों में केवल तभी कर पाओगे जब k की जगह क्या बने, 1 बने। इसका मैक्सिमम यूज तभी हो सकता है जब मेरा k की जगह क्या हो जाए, 1 हो जाए। अगर मैं k की जगह 1 बना लेता हूं, मतलब अगर मैं ax प्लस 1
ax प्लस 1 की पावर n को अगर मैं a से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो आप मुझे बताइए सभी लोग कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर डायरेक्टली कितना आएगा, बताइए। ax प्लस 1 की पावर n को a से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, ये बताइएगा। हाँ गोविंद कमेंट आ रहा है। ax प्लस 1 की पावर n को आप जानते हैं ax प्लस 1 की पावर n को ax तो पूरा पूरा डिवाइड होगा a से, 1 बच जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी बार, n बार, तो रिमाइंडर आएगा 1 की पावर n। रिमाइंडर क्या आएगा 1 की पावर n, और 1 की चाहे कितने भी पावर चढ़ा लें रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। रिमाइंडर क्या आता है, हमेशा 1 आता है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1। रिमाइंडर हमेशा 1 आता है, 1। वेरी गुड भाई, सभी का आंसर आ, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। यहां तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को, 1 की चाहे कितनी भी पावर कर लो रिमाइंडर 1 होता है। मैं एग्जांपल भी दूंगा, अभी थ्योरम समझ लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर भाई मैं यहां पे ये कहूं आपसे, जरा मुझे ये बताना बेटा, ax माइनस 1 की पावर n को a से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। ax माइनस 1 टू द पावर n को a से डिवाइड करने पर घनश्याम रिमाइंडर क्या आएगा। जय बेटा एग्जांपल भी लेंगे, पहले ये बताइए। हाँ, ax माइनस 1 टू द पावर n को a से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। मैं आपको ये पूरा डिटेल में चलो एक बार बता देता हूं, आप लोग पूछ रहे हो बार बार, और यार मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि ax माइनस 1 की पावर n को a से जब आप भाग करिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। ax माइनस 1 की पावर n का मतलब क्या होता है, ax माइनस 1 गुणा ax माइनस 1 गुणा ax माइनस 1, यही तो होता है, गुणा ax माइनस 1, यही मतलब है। कितनी बार गुणा, ये गुणा होती है n टाइम्स, n बार, और इसको भाग किससे कर रहे हो आप लोग, भाग कर रहे हो a से, तो आपको इंडिविजुअल भाग करना होगा। मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लिकेशन मत करिए, सबको अलग अलग भाग कर लीजिए। आप मुझे बताइए, जब मैं ax माइनस 1 को a से भाग करता हूं तो भाग करने पर रिमाइंडर आएगा क्या। ax तो a का मल्टीपल होने की वजह से रिमाइंडर 0 देगा। माइनस 1 को जब भाग करेंगे a से तो रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस का 1, यानी कि यहां से जो रिमाइंडर माइनस का 1 आएगा। ax माइनस 1 को जब a से भाग करेंगे रिमाइंडर माइनस 1, ax माइनस 1 को a से भाग करेंगे रिमाइंडर माइनस 1, ax माइनस 1 को रिमाइंडर a से भाग करेंगे रिमाइंडर माइनस 1, डॉट डॉट माइनस 1 गुणा माइनस 1 गुणा माइनस 1 गुणा माइनस 1, तो माइनस 1 की मल्टीप्लाई कितनी बार आएगी, n बार। अगर माइनस 1 की मल्टीप्लाई n बार होगी तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया माइनस 1 टू द पावर n। व्हाट इज विल बी द रिमाइंडर, माइनस 1 टू द पावर n, खत्म। माइनस 1 की घात n, n इज व्हाट, ठीक है, माइनस 1 की पावर n, तो रिमाइंडर आया भाई अल्टीमेटली रिमाइंडर कितना है, माइनस 1 टू द पावर n। क्लियर है ना, यहां तक कोई समस्या। लेकिन यहां दो केस बन जाते हैं मेरे भाई, यहां बन जाते हैं दो केस। रिमाइंडर जो है आपका +1 हो जाएगा अगर तुम्हारे n की वैल्यू इवन हुई। अगर n की वैल्यू इवन हुई तो रिमाइंडर होगा प्लस का 1, लेकिन अगर n ऑड हुआ तो रिमाइंडर होगा माइनस का 1। अगर n की वैल्यू ऑड हुई, एक विषम संख्या हुई, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। अगर -1 की पावर कोई इवन संख्या करते हो, 2 4 6, अगर -1 की पावर कोई इवन नंबर करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाई, रिमाइंडर आएगा हमेशा +1। लेकिन अगर आप -1 की पावर, अगर बेटा मेरे भाई अगर आप -1 की पावर एक ऑड नंबर करते हो, इतनी बात तो सभी को पता है, कॉमन सेंस, अगर -1 की पावर ऑड नंबर करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा माइनस का 1। मुझे नहीं लगता यहां पे किसी भाई को कोई समस्या है। अगर पावर n इवन संख्या हुई तो रिमाइंडर हो जाएगा +1, लेकिन अगर ऑड हुई तो रिमाइंडर हो जाएगा माइनस का 1। पावर पे डिपेंड करेगा कि पावर कैसी है, ठीक है ना। चलिए, तो ये चारों स्टेटमेंट क्लियर हैं। मैं एक बार सभी से जानना चाहता हूं, सब लोग थम्स अप करके लिखेंगे क्लियर है, उसके बाद मैं इस पे एग्जांपल लूंगा खूब सारे।
प्रियंका -1। यार अगर आप -1 की पावर कोई ऑड संख्या करोगे लाइक 7, तो इसका मतलब क्या होता है? -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, 7 बार। तो -1 की 7 बार मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आता है। आपको ये रटा हुआ होना चाहिए कि -1 की पावर अगर इवन करोगे, इवन बार मल्टीप्लाई करोगे तो +1 होता है, लेकिन आप -1 की ऑड बार मल्टीप्लाई करोगे, पावर ऑड करोगे तो -1 होता है। स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए। ऑल राइट, प्रूफ मैंने इसका बता दिया हर एक चीज का। इवन ऑड कंसेप्ट आपके सामने वो लिख रहा है कोने में। ठीक है भाई, वेरी गुड। इफ के इज ग्रेटर देन, आलोक में सारे केस डिस्कस करूंगा, आपको एग्जांपल से ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना? वेरी गुड। चलिए फर्स्ट एग्जांपल, अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि 17 की पावर 208 को 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? हम आपसे कुछ पूछते हैं 17 की पावर 208 को 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाई? तो देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं बेटा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। आप क्या करो भैया, 16 क्या है? एक 16 एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर तो है नहीं, तो यहां पे फॉर्मेट थ्योरम तो लगेगी नहीं। आपको करना क्या है, जो न्यूमरेटर होता है ना, जो अंश होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के यानी कि डिवीजर के +-1 फॉर्म में लिखना है। आपको न्यूमरेटर को डिवीजर के मल्टीपल के +-1 फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है? 1 फॉर्म में लिखना है, ठीक है? तो 17 को क्या लिख सकते हो? 16 + 1 होता है ना, 17 का मतलब 16 + 1, और 16 + 1 की पावर 208 को डिवाइड करना है 16 से। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो आपको न्यूमरेटर को, अंश को डिनोमिनेटर के मल्टीपल के +-1 फॉर्म में लिखना है। आप बताइए 16 को तो 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, तो फाइनल रिमाइंडर आया 1 की पावर 208, और 1 की पावर 208 यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा आपका? रिमाइंडर मेरे भाई आ जाएगा आपका 1। रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा? रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1। आगे बढ़े, चलो क्लियर है ना? दूसरा मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन, ठीक है? 39 की पावर 126 को 38 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? करिएगा जरा। थर्टी 37 कर लेते हैं भाई, 39 की जगह कर लो 37। 37, हाँ आप करिए। मुझे लगता कोई डाउट आया होगा। देखो आपको न्यूमरेटर को डिवीजर की +-1 फॉर्म में लिखना। 37 को लिख सकते हो 38-1 की होल पावर 126। इसको 38 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? आप जानते हैं कि 38 को 38 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा -1 की पावर 126, और -1 की पावर अगर कोई इवन नंबर करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? +1। सो आंसर विल बी द +1, 1 होगा। कितनी सही बात है। चलो अच्छा, लेकिन अब बताइएगा आप मुझे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं भाई कि अगर 79 की पावर 67 को 80 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? वेरी गुड, अंटू न्यू स्टूडेंट है, वेरी गुड भाई। बताइए 79 की पावर 67 को 80 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? वन आंसर बता रहे हैं, अभी भी वन आंसर बता रहे हैं।
कंपोजिट होने दो हिमांशु, प्राइम होने दो, डजंट मैटर, ये हर किसी नंबर के लिए चलेगा। अच्छा 79 को डिवीजर की मल्टीपल की प्लस माइनस वन फॉर्म में लिख सकते हैं। 80 माइनस 1, तो 80 माइनस 1 की पावर क्या आ गया 67। इसको आप डिवाइड करिएगा 80 से, तो आप जानते हैं रिमाइंडर 80 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा -1 की पावर 67, और -1 की पावर ऑड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा -1, तो रिमाइंडर आएगा -1 इस केस में। अगर रिमाइंडर -1 है, डिवीजर है 80, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -1 में 80 जोड़ देंगे 79, तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई होगा 79। 79 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए सभी लोग, सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइएगा। यस 83 की पावर 83 को 28 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? अक्षय बेटा सब समझ आया तुम्हें? अब करो जरा। रवि आराम आंसर माइनस में नहीं बताएंगे, आंसर में सब पॉजिटिव ही बताएंगे। सागर अभी एचसीएफ एलसीएम नंबर सिस्टम खत्म होने के बाद शुरू होगा ना, ठीक है? चलो ये बताओ। देखिए अब इस सवाल में आप फंस जाओगे, लेकिन फंसने वाला ऐसा कुछ है नहीं। आपको करना क्या है, जो न्यूमरेटर है ना, ये जो अंश है, अंश को डिवीजर के मल्टीपल के प्लस माइनस फॉर्म में लिखना है। 83 को 28 से कैसे रिलेट करोगे? 84। 83 को 28 से कैसे रिलेट करोगे? 84। 84 यानी कि मैं 83 को ऐसे लिख सकता हूं 28 इंटू 3, 28 इंटू 3, 84 -1 83, 83 की पावर 83, और इसको डिवाइड कर रहे हो आप, किससे डिवाइड कर रहे हो? 28 से, तो आपको बताना है रिमाइंडर। तो आप यहां पे एक चीज मेरे भाई ऑब्जर्व करोगे कि यहां ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 28 इंटू 3 28 से, यहां से तो रिमाइंडर आएगा नहीं। रिमाइंडर आएगा क्या मेरे भाई? रिमाइंडर आएगा -1 की पावर 83, और -1 की पावर 83 ऑड पावर है, तो रिमाइंडर आ गया -1। रिमाइंडर -1 आया, डिवीजर 28 है, तो करेक्ट रिमाइंडर या पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -1 में 28 ऐड कर देंगे 27। तो आंसर इस क्वेश्चन का 27 होगा भाई। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी भैया को कोई दिक्कत हुई होगी, उसको कोई तकलीफ हुई होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस बार थोड़ा सा टेक्निकल बना देते हैं। हाँ? करो जरा। 95 की पावर 97 को 31 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? जरा करिए सॉल्व, मुझे आंसर बताओ। गौरव भी न्यू स्टूडेंट है, बिल्कुल आते हो ओंकार, मैं आपको सवाल लेके भी बताऊंगा। 95 की पावर, विक्रांत 95 की पावर 97 को 31 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? एनीबॉडी, किसी को कोई समस्या? 2 29 4 लगा लो बेटा, तुक्का मार लो, तुम लगा लो तुक्का है।
27। अच्छा देखो, मैं आपसे कहता हूं कि न्यूमरेटर को डिवीजर के मल्टीपल के प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखो, लेकिन ये तो लिखा ही नहीं जा सकता। अगर मैं 31 थ्रीजा देखूं, इसके नजदीक जाऊं तो 93 होता है, 93 से 2 एक्स्ट्रा है, तो आप ये समझेंगे कि कभी कभी ना थोड़ा दिमाग लगाना होता है। 31 थ्रीजा 93 और ये 95 है, यानी कि +2 है कि होल पावर 97 टू दी होल पावर 97 और डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय ये 31 मेरे भाई, डिवाइडेड बाय 31। तो आप ये जानते हो भाई, क्या आपको ये चीज नहीं पता है कि ये तो 31 इंटू 3 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 31 से, बचेगा क्या, रिमाइंडर बचेगा क्या, बचेगा 2 टू दी पावर 97, रिमाइंडर बचेगा 2 टू दी पावर 97 और इसको डिवाइड करना 31 से, 2 टू दी पावर 97 इसको डिवाइड करना है 31 से। अरे हमारी बात समझे कि नहीं समझे, इसमें कोई प्रॉब्लम है, 2 टू दी पावर 97 इसको डिवाइड करना है 31 से। अब सुनना गौर से, सभी लोग सुनना। अब चाहे तो आप, हाँ 31 प्राइम नंबर है। शुभम, दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर प्राइम कंपोजिट फॉर एवरी नंबर, डजंट मैटर, ठीक है ना। फॉर्मेट थ्योरम केवल प्राइम नंबर पे लगेगी। अब चाहे तो आप यहां पे आके फॉर्मेट थ्योरम भी लगा सकते हैं, या फिर आप यहां पे फिर से वही चीज लगा सकते हैं। 31 और 2 को, क्या 31 और 2 को रिलेट करना आता है आप लोगों को, क्या 31 और 2 को रिलेट करना आता है, तो आप रिलेट करोगे यस। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 तो अलग निकाल लो और बचेगा 2 की पावर 95, 2 की पावर 95 इसको अलग लिख लो, 2 की पावर 95 को अलग लिख लो और डिवाइड कर लो मेरे भाई, आप किससे डिवाइड कर रहे हो, आप 31 से डिवाइड किससे कर रहे हो, 31 से डिवाइड करो। ओके, 2 की पावर 2 अलग निकाल लिया, 2 की पावर 95 मैंने कोने में क्यों ले लिया, 2 टू दी पावर 95 का मतलब होता है 2 की पावर 5 की होल पावर 19। 19 पंजे 95 होता है, बताओ 19 पंजे 95 होता है, 2 टू दी पावर 5 32, 2 टू दी पावर 5 की होल पावर 19, 95 प्लस 2 97 हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है, खत्म। 2 टू दी पावर 5 क्या होता है 32, 2 टू दी पावर 5 क्या होता है 32 और 32 का मतलब 31 प्लस 1, 2 टू दी पावर 5 का मतलब, तो आपको 2 नहीं देखना था, आपको इमेजिन करना था 32, आपको इमेजिन करना था 32, 31 से एक ज्यादा होता है 32, ठीक है ना। तो आपको 2 को देखना था, 2 के मल्टीपल में कहीं 31 से प्लस माइनस कुछ दिख रहा है, आपको दिखा 32, 32 31 से एक ज्यादा है तो मैं उसी की फॉर्म में ले गया। 2 टू दी पावर 2 का क्या मतलब होता है 4 होता है, तो आप जानते हैं कि जब आप 4 को डिवाइड करेंगे 31 से रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, और जब 31 प्लस 1 की होल पावर 19 को डिवाइड करेंगे 31 से रिमाइंडर आएगा 1, तो फाइनल रिमाइंडर 4 इंटू 1 4, तो आपका आंसर कितना आएगा 4। करेक्ट इसका आंसर है 4। इसका करेक्ट आंसर कितना है मेरे भाई 4। वेरी गुड। आप यहां पे फॉर्मेट थ्योरम भी लगा सकते थे, डजंट मैटर, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, फिर से, हाँ फिर से मैं आपको और एग्जांपल लेके बताऊंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, करिए बताइए सवाल नंबर 34 का आंसर क्या आएगा, सवाल नंबर 34 का आंसर क्या आएगा, ये सवाल मेंस एग्जाम में पूछा हुआ है, करिए। मैं बहुत सारे एग्जांपल लिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। फार्मर थ्योरम, अरे फार्मर थ्योरम नहीं है सचिन सुस्मिता सोचना शुरू करोगे, धीरे धीरे शुरू करोगे। 4 ही है सागर, वेरी गुड। लाइव हो रॉकी, रॉकी तुम तो रॉक कर रहे हो, सवाल करो। राहुल फॉर्मेट तो आपको आती है ना, कितना आसान क्वेश्चन है। देखो पेपर में मैक्सिमम ये आता है, मैं तो आपको बहुत अच्छे लेवल के सवाल कर रहा हूं, पेपर में तो बहुत आसान आते हैं। जैसे 17 की पावर 200 को
18 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 17 का मतलब क्या होता है? आप मुझे बताओ 17 का मतलब क्या होता है? 18 माइनस 1 होता है कि पावर 200, और इसको डिवाइड करेंगे 18 से। 17 को लिख सकते हो ना 18 के मल्टीपल के प्लस माइनस 1 में, तो माइनस 1 की पावर 200, रिमाइंडर 1। आपको पेन नहीं उठाना था, रिमाइंडर 1 आएगा। माइनस 1 की पावर इवन नंबर करोगे तो आपका रिमाइंडर इज प्लस का 1। क्लियर है? ये बनाइए सवाल नंबर 35। अभिषेक एक ही थ्योरम बताइए। अभिषेक एक थ्योरम से सारे सवाल हो जाते तो फिर आदमी इतना दिमाग मारता ही क्यों? फिर गणित का सिलेबस जो इतनी मोटी मोटी किताब रिमाइंडर की आती है वो क्यों बनाई जाती? विकास माइनस 1 टू द पावर 200 इज 1। कितना आसान सवाल है। आप जानते कि 7 की पावर 101 को 48 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 7 की पावर 101 को 48 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है ना? यहां तक कोई समस्या है? तो आप एक चीज ये भी समझते हो कि 7 की पावर 101 48 है, तो मुझे न्यूमरेटर को 48 के मल्टीपल के प्लस माइनस 1 में बनाना है, तो 7 का स्क्वायर होता 49। यस, क्लियर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 49, तो उसको 49 में रिलेट करना शुरू करो। तो आप करोगे क्या? आपको करना क्या मेरे भाई, ज्यादा टेंशन तो ले ली नहीं है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 7 इंटू ये लिख सकते हो 7 टू द पावर 100, और इसको डिवाइड कर देना 48 से। ठीक है ना? 7 की पावर 101 को ब्रेक कर लिया, 7 इंटू 7 की पावर 100, और इस 7 की पावर 100 ही तो है 7 का स्क्वायर और उसकी होल पावर 50। यही तो है 7 का स्क्वायर उसकी होल पावर 50। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और इसी 49 को आप लिखोगे 48 प्लस 1। इसी 49 को आप लिखोगे 48 प्लस 1। खत्म सवाल। यहां से डिवाइड करेंगे 48 प्लस 1 को, 48 से रिमाइंडर 1 आएगा, 1 इंटू 7, योर रिमाइंडर इज 7। ए ऑप्शन 7 इज द आंसर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? रॉकी 7 आंसर, ऑसम। चलो आगे बढ़ो, बढ़िया। ये बनाइए भाई सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 36। ओके, इस पे काफी सारे क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं। बनाइए, रहा। ये भी सवाल एग्जाम का पूछा हुआ है कि 9 की पावर 6 माइनस 11 को 8 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? फटाफट। हाँ, टोशेंट मेथड भी सिखाएंगे। अरे यार ओमेश, 49 होता है यार। 49 का मतलब क्या होता है? 48 प्लस 1 होता है। देखिए बड़ा ही सिंपल है। 9 को लिख सकते हो 8 प्लस 1, 9 को लिख सकते हो 8 प्लस 1। अब आप मुझे बताओ, अलग अलग डिवाइड कर लो। 8 प्लस 1 की पावर 6 को 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। 11 को जब 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, रिमाइंडर कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। तो 1 माइनस 3, रिमाइंडर कितना है? माइनस का 2। रिमाइंडर माइनस का 2 आया। माइनस 2 तो आएगा नहीं, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? डिविजर 8 ऐड कर दो, 6। माइनस 2 में 8 ऐड कर दीजिएगा, 6। क्लियर है?
अच्छा इज दी आंसर। देखो सभी का आ गया फटाफट आंसर। देखो मैंने खूब सारे सवाल बनाए भाई, इनका फटाफट से आंसर देते रहो सभी लोग, ठीक है ना। और मैंने जानबूझ के बड़े बड़े डाटा लिए कि अगर आप ऐसे डाटाज में खेलोगे तो छोटे क्वेश्चन देख के आप डरोगे नहीं। ये बनाई सवाल नंबर 37, सारे क्वेश्चन बनाइए। पहले ये देखिए, आप ये बनाओ ए नंबर, इसका आंसर क्या आएगा। आप ही बताओगे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। एक, कुछ करने की जरूरत है। दूसरे पे आ जाओ, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये 97 -1 है, -1 की पावर 132, एक, इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, एक। बोलो कोई डाउट है। 1। विक्रांत समझ में आया ना बेटा। आगे आ जाओ, ये रहा सी, इसको बताओ। 181 की पावर 753 को 182 से 181 क्या लिख सकते हो, 182 -1 की पावर 753, रिमाइंडर -1, -1 में 182 ऐड करोगे, रिमाइंडर 181। तो इसका आंसर क्या आएगा 181। इसका आंसर क्या आएगा 181। सी का कितना आ जाएगा भाई 181। क्लियर है। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भैया को कोई डाउट होगा। आगे बढ़ जाओ। इतना मैं आपको प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूं कि एक बार बेस आपका ये जो है ये मजबूत हो। ये बनाइए सवाल नंबर डी, दिस वन। हाँ ठीक है 181। ये बताइए ना 257 को क्या लिखोगे, 64 चौका 256, मेंटली करिए। 64 257 को 64 के मल्टीपल के प्लस माइनस 1 में लिख सकते हो ना। कितना 64 4 जा 256, 256 प्लस 1, 1 की पावर 1008 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 1 आएगा। सवाल इतना बड़ा है, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। आ जाओ इसको करो, ई नंबर वाले को। फोर 471 डिवाइड किससे करो, 118 डिवीजर है। तो 471 को 118 के प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखो। 118 चौका 1 लिखा ना, वेरी गुड राहुल। 118 चौका 118 फोर जा 472, 472 से एक कम है -1 की पावर 344 करोगे 1। इसका आंसर भी 1 ही है। क्लियर है, कोई समस्या मुझे नहीं लगता 1 है, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम है। आगे बढ़िए, ये करिए। पेन नहीं उठाना है, मेंटली करना है। एफ नंबर बोलो भाई। मयंक याद नहीं, याद हो जाएंगे। इसका आंसर क्या है 494 की पावर 139 को डिवाइड करो 99 से। तो 494 को देख के घंटी बजती है। 99 5 जा देखो ऐसे मल्टीप्लाई करो, 100 पंजे 500, 5 घटा दो 495, 99 5 जा 495। ये 495 से कितना लेस है 1 लेस है। 99 के मल्टीपल से 1 लेस है -1 की पावर 139 करोगे, रिमाइंडर आएगा माइनस का 1। लेकिन डिवीजन 99 है, इसमें 99 ऐड करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर 98। तो आंसर है 98। कितना सही आंसर है, ठीक है। आंसर इज 98। क्लियर है भाई। चलो फटाफट फटाफट बना दो। अब ये रहे, अब थोड़े बढ़िया लेवल के सवाल बनाए रखे हैं मैंने यहां पे। ये करिएगा सवाल नंबर 38 बनाओ। ए
धर्मेंद्र वेरी गुड भाई। करिए जरा। एक आंसर क्या आएगा? पर सब क्या इतने बेटा प्रैक्टिस नहीं करनी क्या है? इसका आंसर देखो, मेंटली करो। 168 और 13 क्या कुछ रिलेट कर पाते हो? 13 का स्क्वायर 169 होता है। सो ये तो मेंटली करना था। दिस इज 13 के स्क्वायर की होल पावर है 329, 658। यस, तो 3 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 169। और 169 का मतलब क्या होता है? 168 प्लस 1 बटे 168। बात समझ में आई ना? कोई डाउट है? 167 कैसे बता रहे हो आंसर? 169 बनेगा ना, तो 168 प्लस 1, और यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा? 1 की पावर 329, 1। तो आंसर 1 है भाई, सभी का आंसर 1 है। थोड़े दीजिए, हैं? करो, अभी दिवाओ तुम्हें थोड़े। सवाल करो, सवाल नंबर बी। हाँ, पीडीएफ मिलेगी सर, टेंशन ना लो, पीडीएफ सबको मिलेगी। इतना लगा लो, बुक करने की जरूरत नहीं है। बस प्रीवियस सर के 2-3 सालों के सवाल और लगा लेना डाउनलोड करके, ठीक है? एक बात सुनना सभी लोग, ये टेलीग्राम चैनल है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूं। सारे लोग सुन लो जो नए लड़के हैं। टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय गगन प्रताप। ठीक है, सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है ये। इंस्टाग्राम मतलब है ये, इंस्टाग्राम आईडी भी है इसी पे ही, ठीक है ना? अब सुनना, आप इसमें जाओगे तो थोड़ा डॉक्यूमेंट में चले जाना। डॉक्यूमेंट में जब आप जाओगे तो सन 2011 से सन 2018 मेंस तक जितने भी सवाल आए हैं, मैंने सब वो वहां पे नंबर सिस्टम के भी, मैं आपको नंबर सिस्टम के करने भी, आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो तो नंबर सिस्टम के जितने भी सवाल आए वो मैंने वहां पर अपलोड करवा दिए। उनको डाउनलोड करना और सॉल्व करने की कोशिश करना। हालांकि मैंने हर एक टॉपिक के करवा दिए। सन 2011 से 2018 में तक जितने भी क्वेश्चन आए। दूसरा, सीपीओ 2019 का भी पेपर हुआ और बहुत उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए। उसकी भी सारी टॉपिक वाइज बाइलिंगुअल पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में मैंने डलवा दी। वो डाउनलोड करके इनको सॉल्व करना। सन 2018 मेंस के 3 सेट बने, 300 क्वेश्चंस का कलेक्शन है, वो भी मैंने टॉपिक वाइज कंपाइलेशन करवा के डलवा दिया है। इनको डाउनलोड कर लेना। इसी नाम से फेसबुक पेज भी है, फेसबुक ग्रुप भी है, वो भी ज्वाइन कर लो सब लोग, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे। अब ये सवाल करिए, 2 की पावर 2 से 31 भाग करो 63 से। 63 को कैसे लेट करोगे 2 से? 64। 2 की पावर 6 होता है 64, तो मुझे 2 की पावर 6 बनाना है। सो दिस इज 2 टू द पावर 6। 6 से कितना जाता है तुम्हारा? 6 पंजे 30, 3 6 पंजे 30, बच क्या गया? 2 बच गया। 2 की पावर 1 ये हो गया ना? अरे बोलो, कोई डाउट है? 61 बता रहे हो यार, कैसे बता रहे हो 61? भैया 63 है, मुझे ऊपर क्या बनाना है? 2 की पावर 6 क्या होता है? 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 क्या होता है? 64। तो 64 क्या होता है? 63 प्लस 1। तो ऊपर क्या बनाना है मुझे? 64 बनाना है। 64 बनाने के लिए 3
2 की पावर 6 होना चाहिए, तो 331 को मुझे पावर 6 में लाना है, तो 6 से डिवाइड करो। कितनी बार? 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 1 बच जाएगा, 2 की पावर 1 अलग लिख लो। अब इसको डिवाइड करिएगा 63 से। अच्छा, 2 की पावर 6 क्या होता है? 2 की पावर 6 होता है 64। इसी 64 को तो लिखते हो ना 63 प्लस 1। और देखो 1 रिमाइंडर क्या आएगा? 1 की पावर 55 1, और 2 को जब 63 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2, तो आंसर कितना आएगा? 1 इंटू 2 2। तो रिमाइंडर 2 है इस सवाल का। नेक्स्ट करो। ये क्वेश्चन आया था लेकिन कैट में। करो। अरे यार 60 प्रशांत, न्यूमरेटर को चेंज करते हैं ना प्रशांत बेटा। ऊपर क्या बना है? 64। न्यूमरेटर को चेंज करेंगे ना, 64 को 63 की फॉर्म में कैसे लिखोगे? 64 इक्वल टू 63 प्लस 1। नहीं विनोद, न्यूमरेटर को चेंज करते हैं यार विनोद, हमेशा न्यूमरेटर को, अंश को चेंज करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? 7 की पावर 656 को 400 से डिवाइड करने पे आपको पता होना चाहिए 7 का क्यूब याद होना चाहिए, 343 होता है, रट्टा मार लो। और 7 की पावर 4 याद रखना, 2401 होता है। 2401। 7 की पावर 4 याद करिए, 2401। नहीं प्रशांत सॉरी की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं ना, बार बार न्यूमरेटर को चेंज करना। एक्स हमेशा, मैंने पहली स्टेटमेंट क्या बोली कि न्यूमरेटर को डिवीजर की प्लस माइनस 1 फॉर्म में लाना है, ठीक है। 7 टू द पावर 4 होता है 2401। तो मुझे यहां पे 7 की, ये 400 है, 400 को 2401, 400 का 6 गुना 2400 और प्लस 1 हो रहा है, खत्म सवाल। तो इसको 7 की पावर 4 फॉर्म में लिखो। 7 की पावर 4 कितना, जो कुछ भी है चला जाएगा, मुझे मतलब नहीं है, वॉट एवर इट इज डजंट मैटर, आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे भाग करना नहीं है। कि 7 की पावर 4 क्या होता है? 2401, और 2401 का मतलब होता है 6 इंटू 400, 2400 और प्लस 1, और बटे क्या हो जाएगा तुम्हारा? 400। आप जानते कि जब मैं डिवाइड करूंगा यहां पे, तो डिवाइड करने पर ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 400। तो रिमाइंडर का आएगा प्लस का 1, प्लस के 1 की कितनी भी पावर करो 1 ही होता है, इसलिए मैंने कुछ किया ही नहीं। 1 की कितनी भी पावर करो रिमाइंडर 1 ही आएगा। करो। करिएगा जल्दी से। दो सौ 243 या डिविजर तो 243 आ रहा है क्या? देखो 244 ऊपर है, 3 को कैसे लेट करेंगे? 3 3 3 9 27 81 243, 3 की पावर 5, 3 टू दी पावर 5 इज 243। तो मुझे बनाना है 3 टू दी पावर 5। अपने को बनाना क्या? 3 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 5 बनाना है। 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 से डिवाइड करोगे 170, बचेगा क्या? 3 टू दी पावर 3, और इसको डिवाइड करना है 244 से। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, यस और नो? थोड़ा सोच समझ के करते तो ही तो बात बनती। 3 टू दी
244 है, 3 को कैलकुलेट करते हो 3 टू दी पावर 5 होता है 243, और 243 244 से 1 लेस है, बात बन गई। तो मुझे ऊपर 3 टू दी पावर 5 की फॉर्म बनानी है, और 3 टू दी पावर 5 क्या होता है 243, तो 3 टू दी पावर 5 मुझे पावर 5 बनाना है, तो 853 को 5 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाता है, 170 बार पूरा पूरा चला गया, 17 पंजे पे 850, क्या बचेगा 3 की पावर 3 बच गया। तो 3 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 5 is 243, and 243 is nothing but 244 minus 1, 244 minus 1। और आप जानते हैं कि 244 माइनस 1 अगर रहा होगा तो -1 की पावर अगर मैं इवन नंबर करता हूं रिमाइंडर 1, और ये 3 का क्यूब 27 है, 27 को 244 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 27 आएगा, 1 इंटू 27 27। तो करेक्ट रिमाइंडर 27 था, करेक्ट रिमाइंडर 27 था। गलत कर रहे हो सब लोग, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को। आगे करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बनाइएगा भाई, ये दोनों एसएससी के सवाल है, जी और एच जी, ये बनाओ दोनों। सॉल्व करो। हॉब्स डायरेक्ट थ्योरम नहीं लगेगा, घुमा फिरा के लगेगा थ्योरम। थ्री का क्यूब 27 बच गया ना संजू, 27 को 244 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 27। ये एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है एज इट इज, कैसे करिएगा। चलो हम बताते हैं बेटा, हम बताते हैं, सुनो गौर से। 32 की पावर 32, तो आप जानते हैं 32 को 7 के मल्टीपल में लिखना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। या फिर ऐसे करते हैं, 32 को लिख सकते हैं हम 7 चौक 28, 28 4 32 की होल पावर 32, और इसको डिवाइड करना है 7 से। तो आप जानते कि यहां से ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा क्या, रिमाइंडर बचेगा 4 की पावर 32, 4 की पावर 32। तो अल्टीमेटली मुझे कुछ नहीं करना, 4 की पावर 32 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचाना है, 4 की पावर 32 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है, 4 की पावर 32। अब 4 की पावर 32 को लिख सकते हैं भाई, देखो आप चाहे तो यहां पे फॉर्मेट थ्योरम लगा सकते हो, चाहे कुछ और जुगाड़ लगा सकते हो। मुझे करना है पावर 3 में, मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, चूंकि 4 का क्यूब, 4 के क्यूब की होल पावर 10 है, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और इसको अपने को डिवाइड करना है 7 से, कि 4 का क्यूब जो होता है वो होता है 64, 4 का क्यूब होता है 64, और 64 को लिख सकते हो 9 सत्ते 63 प्लस 1 की होल पावर 10 इंटू 4 का स्क्वायर 16, और इसको डिवाइड करिएगा आप लोग 7 से। तो आपको 4 नहीं ढूंढना था, आपको ढूंढना था 64, कि 64 एक ऐसी संख्या है जिसको 4 के मल्टीपल में लिख सकते हो, को 4 के मल्टीपल में लिख सकते हो, सॉरी 7 के मल्टीपल में 63 प्लस 1, 7 नाम 63 प्लस 1, फॉर्मेट ही लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 7 से, रिमाइंडर आएगा 1 की पावर 10 यानी कि 1, और 16 को जब डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, तो 1 इंटू 2 रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर इज 2 आंसर। ठीक है, चलिए ये हो गया आपको जब मैंने पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर का कांसेप्ट लगाया। दूसरी बात, आप इसमें सीधा फॉर्मेट लगा सकते हैं, 7 का एक प्राइम नंबर है, व्हाट इज 7, 7 इज ए प्राइम नंबर, 32 और 7 दोनों को प्राइम है, तो अगर को प्राइम है तो अगर यहां 7 करो तो पावर 6 होनी चाहिए, लेकिन यहां तो पावर 32 है, तो 6 से 32 को डिवाइड करेंगे
तो बचेगा क्या, 2 बचेगा। तो 32 स्क्वायर को 7 से डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर आ जाएगा 7 चौक 28 4, 7 चौक 28 4 बच गया, 16/7, 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2। तो इसका आंसर फॉर्मेट से भी इजीली निकल जाएगा 2। फॉर्मेट से भी इस क्वेश्चन का आंसर इजीली निकल जाएगा 2। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत है। एनीबॉडी, किसी को कोई समस्या? आगे बढ़िए, सवाल नंबर जे करिए। 2 तरीके से बता दिया, जो तरीका पल्ले पड़ा उससे कर लो। सवाल नंबर जे, ट्राई टू सॉल्व फास्ट। बेटा करना तो पड़ेगा। 2 की पावर 68 को 33 से डिवाइड करना, रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप एक चीज समझते हो, 33 प्राइम नंबर तो है नहीं, करना तो कैसे पड़ेगा, करना तो कैसे है? तो आपको 2 को कैसे रिलेट करना है 33 से? तो 32 को रिलेट कर सकते हो 33 से, 33 - 1। तो आपको क्या करना है, ऊपर बनाना है 32 का मतलब ऊपर बनाना है 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 की होल पावर 13, तेरे पंजे 65 हो गया ना। और बच क्या गया, बच गया 2 का क्यूब, और डिवाइड करेगा 33 से। एनीबॉडी, किसी को कोई समस्या? तो 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 5 होता है 32, और इसी 32 का मतलब क्या, 33 - 1, 33 - 1। क्लियर है ना? आप जानते हैं 2 का क्यूब दैट मीन्स 8। 33 - 1 को 33 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा माइनस का 1, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। -1 की पावर 13 ऑड नंबर है, तो रिमाइंडर आएगा माइनस का 1 इंटू 8 को जब 33 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 8। तो फाइनल रिमाइंडर कितना आया आपका, माइनस का 8। रिमाइंडर माइनस का 8 आया, जो कि गलत है। आपको पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो 33 ऐड करना पड़ेगा, और 33 में 8 ऐड -8 ऐड करेंगे तो 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 25। 25 विल बी द रिमाइंडर। नहीं प्रकाश, 33 एक प्राइम नंबर नहीं है। 33 का टोशन 32 नहीं होगा प्रकाश, गलत कर रहे हो आप। प्राइम नंबर का टोशेंट होता है एक कम। वेरी गुड। और करोगे क्या? चलो कर दो एक और। चलो ये दोनों करो, एच और जे, एच और के। अरे सूरज, नीचे 33 है भाई, तो न्यूमरेटर को 33 की फॉर्म में कैसे लाओगे? 32 को 33 में कैसे लिखते हो? 33 - 1। एच बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? शिवम, नीलम, समझ नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? अच्छा, कितने ऐसे स्टूडेंट है भाई, आप लोग थोड़ा शांत रहना, जिनको नहीं समझ आ रहा है कुछ भी, जिनको गुस्सा आ रहा है मुझ पे। देखो 143 को 28 की मल्टीपल में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? 28, 28 5 जा 140, 28 5 जा 140, 140 प्लस 3 है 140, तो 28 से पूरा पूरा कट गया, बच कितना गया? 3, तो बच गया 3, यानी कि 3 की पावर 113 को डिवाइड करना है 28 से, ये रिमाइंडर निकालना है। यही तो है सवाल, यही तो है।
सब आ रहा, ठीक है। 28 5 जा 140, 140 प्लस 3 140, तो पूरा पूरा कट गया 28 से, बच गया 3। तो 3 की पावर 113 को डिवाइड करना है, 28 से रिमाइंडर बचाना है। आप एक चीज तो मेरे भैया ये समझते ही हैं बेटा कि यहां पे तुम्हारा 28 है, तो ऊपर 28 के मल्टीपल में क्या बनाऊं, तो 28 के मल्टीपल में बनेगा 27। 27 को आप लिख सकते हो 28 माइनस 1, तो आपको ऊपर बनाना पड़ेगा 27, मतलब 300। 3 की पावर 113 है ना, इसको लिखना पड़ेगा 3 की पावर 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9 और 3 7 21 इंटू 3 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 28, डिवाइडेड बाई 28। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई समस्या, ठीक है। वेरी इजी, बहुत आसान। 3 की पावर 3 होता है 27, और इसी 27 को लिख सकते हो आप 28 माइनस 1। तो आपको पकड़ना होता है नंबर्स को कि क्या मैं ऊपर ऐसा बनाऊं, डिवीजर को मत छेड़ा करो भैया, ऊपर छेड़ो बस केवल और केवल, ठीक है। तो 28 माइनस 1, 28 तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर आएगा -1 की पावर 37, यानी कि रिमाइंडर आएगा माइनस का 1, -1 की पावर और माइनस का 1 इंटू 3 का स्क्वायर कितना 9, तो रिमाइंडर आया माइनस का 9, रिमाइंडर आया माइनस का 9। अगर रिमाइंडर माइनस का 9 आया तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -9 में 28 ऐड करोगे 19। करेक्ट आंसर है 19 भाई। किसी का आया 19? वेरी गुड, काफी लोगों का आया है। 19 इज द आंसर। रोहित, आशु, संपत, समझ में आया ना भाई? संपत भाई, बबलू, अविनाश, चलिए ये बना दिए, के नंबर बनाओ, के नंबर। ये 27 प्लस 1 कहां से आ जाता है? क्या बुद्धि लगा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। सवाल नंबर के करो तुम, ठीक है सुमंता। रवि आ रहा है, एकदम शॉर्ट में है। अगर आपको एकदम शॉर्ट में करना है तो एकदम शॉर्ट में तो ऐसे होता है, 126 से ऊपर बनाओ 125, 5 का क्यूब कितना बच जाएगा तुम्हारा 16, यानी कितना रिमाइंडर 5, आंसर 5। तो ये होगा शॉर्ट में। शॉर्ट में तभी होगा जब आपका दिमाग तेज ज्यादा चले और पेन कम से कम चले। मैं आपको एक एक स्टेप लिख के बताता हूं क्योंकि तुम्हें कुछ पल्ले पड़ जाए, पल्ले तो कुछ पड़ता नहीं है। शॉर्ट में तो ऐसे हो जाएगा 126 से ऊपर 125 बनाना है, तो 5 की पावर 3, 3 की पावर 16, 16 हो गया, 16 होती रिमाइंडर 1 आएगा, बच क्या गया 5, 5 रिमाइंडर, आंसर शॉर्ट में हो गया। क्लियर है? सबको शॉर्ट में चाहिए। चलो आंसर करते हैं अगले क्वेश्चन का। ये बनाओ, आई नंबर बनाओ। 122, 31 चौक 124 होता है, माइनस का 2 है, -2 की पावर 122, 2 हट जाएगा, 2 की पावर 122 हो गया। 2 की पावर 122 मुझे 32 बनाना है, 32 बनाओगे तो 2 टू द पावर 5 120 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बच जाएगा 4। आई बताइए, आई नंबर। ठीक है बोशाना, आई विल से 1 2 3 4 5, ठीक है। शॉर्ट चाहिए ना तुम्हें, तो मतलब क्या है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बस आंसर आ जाना चाहिए। उससे अच्छा तो मैं सब सीट दे देता हूं, आंसर रट लीजिए, उससे शॉर्ट तो हो नहीं सकता। अबे मैं अगर स्पीड दिखाने चलो तो भाग जाओगे तुम लोग। स्पीड उसी बच्चे की होती है। एक शॉर्टकट जो होते हैं वो रटे रटाए सवाल होते हैं, एक फिक्स पैटर्न का सवाल है, ऐसे आएगा तो ऐसे कर देना, ऐसे आएगा तो ऐसे कर देना। जो टीचर ऐसे पढ़ाता है ना,
एग्जाम में ऐसे आएगा तो ऐसे कर देना, ऐसे आएगा तो ऐसे कर देना, ऐसे आएगा तो ऐसे कर देना, और ऐसे आएगा तो ऐसे कर देना, ऐसे आएगा ऐसे। तो एग्जाम में कैसे भी नहीं होता उनसे। समझ में आया ना? फास्ट करो बुद्धि को। जैसे हमने क्या 31 ऊपर है 122, 31 4 जा 124, 124 से कितना लेस है 2 लेस है, माइनस का 2, -2 पावर इवन है, हट ही जाएगा, 2 की पावर 122, मुझे बनाना है 32, तो 2 की पावर 5 अलग निकाल लो, 120, 120 इवन हो गया, हटा दो, क्या बचा 2 स्क्वायर, 4 आंसर। ठीक है ना? मुझे नहीं लगता मुझे पेन उठाने की जरूरत है। ठीक है, आप भी समझ गए होंगे। हाँ, 4 आंसर है। ठीक है, ये बनाइए आई वाला, जो भी है ये एल। ठीक है, 153 की पावर 153 प्लस 153 को 154 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 153 हो गया -1 की -1 प्लस 153 152, 152 आंसर। ठीक है ना? मुझे लगता है मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको शॉर्ट सॉल्यूशन चाहिए। आगे समझते हैं। 88 की पावर 89 ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, -1 की पावर 89, 26 एक 25 आंसर। ठीक है ना? देखो यार, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना वही परम सत्य है। ठीक है? कंसेप्ट से बताइए, अजीब अजीब पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं लोग। थोड़ा दिमाग चलो देखो, आपको करना क्या भाई, ये सवाल पेपर का पूछा हुआ, मैंने बस डाटा चेंज ही कर दिया और कुछ नहीं किया मैंने। अगर आप इस साल को देखो 153 है मेरे भाई, क्या बेटा 153, 153 को आप लिख सकते हो 154 -1। ठीक है ना? लिख सकते हो, और की पावर 153 प्लस 153 को डिवाइड करिए 154 से। ठीक है ना? तो आप जानते हैं कि यहां से 154 -1 आएगा रिमाइंडर, और -1 की पावर 153 ऑड नंबर करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा -1। तो 153 -1 152 हो गया, और 152 को जब 152 को आप जब डिवाइड करोगे 154 से तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 152। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 152। बात समझ में आई ना? कोई दिक्कत समझ में आई? 153 को आप क्या लिख लीजिएगा, 154 -1 लिख लीजिएगा भैया। -1 की पावर 153, यहां से रिमाइंडर -1 आ जाएगा, और 153 को 154 से डिवाइड करोगे, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करो तो रिमाइंडर छोटी संख्या 153, तो -1 प्लस 153 152। ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाए। ये देखिएगा, ये सवाल आसान है। एट्टी की पावर 89 प्लस 26 को 89 से डिवाइड करने पर भैया रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ विष्णुदेव, 88 देखो बेटा, 88 को लिख सकते हो 89 -1 लिख सकते हो ना। और ये तो 26 बहुत आसान है, 89 से छोटा ही नंबर, इसको छेड़ो मत।
89 माइनस 1 की पावर 89 को जब 89 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है, माइनस का 1। भैया 89 माइनस 1, रिमाइंडर माइनस 1 की पावर 89 करोगे तो रिमाइंडर माइनस 1 ही आना है, यहां से रिमाइंडर माइनस 1 आएगा। 26 को जब 89 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 26, तो फाइनल रिमाइंडर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 26 यानी कि 25, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 25 विल बी द आंसर। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। तो ये पैटर्न खत्म हो गया भैया आपका। चलो ये क्वेश्चन करके बताइए, सवाल नंबर 39। मुझे लगता है कि आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, और ये क्वेश्चन एज इट इज सन 2018 मेंस के पेपर में आया था। और एक्चुअली एक सवाल में दो सवाल मिक्स कर दिए हैं। इफ x is the remainder when 3 की पावर 61284 is divided by 5, ओके 3 की पावर 61284 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है, तो रिमाइंडर x आता है। रिमाइंडर कितना आता है, x। एंड 4 टू दी पावर 96, 4 की पावर 96 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं, 4 की पावर 96 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है, y आता है। रिमाइंडर कितना आता है, शेषफल y आता है। तो आपको बताइए 2x, आपको बताना है 2x माइनस वाई की वैल्यू क्या है। मतलब आपको पहले ये सवाल सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, ये सवाल सॉल्व करना है, y की वैल्यू निकालनी है, और यहां पुट करना है, तो 2x माइनस वाई आ जाएगा आपका। ठीक है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम है, करिए। करिए जरा। अब 2018 मेंस का एग्जैक्ट क्वेश्चन है, करिएगा भाई। पहले इसको निकाल के बताओ, 3 की पावर 61284 को बड़ा डाटा लिया है, 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। और देखो आप यहां लगाने को पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर का भी कंसेप्ट लगा सकते हो, आप यहां लगाने को फॉर्मेट भी लगा सकते हो, आप यहां लगाने को मेरे भाई फॉर्मेट भी लगा सकते हो। फॉर्मेट थ्योरम भी यहां पे लग जाएगी बड़ी सरलता के साथ। करिए जरा। -4। आप मुझे बताइए मैं यहां पे फॉर्मेट कैसे लगाऊंगा। आप जानते हैं कि 5 एक प्राइम नंबर है, 3 और 5 दोनों आपस में को प्राइम है। तो अगर आप किसी संख्या को 5 से भाग करते हो, ऊपर 3 है, तो अगर पावर 4 होती तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रिमाइंडर क्या आता, 1 आता। लेकिन यहां एक्चुअल में पावर क्या है, 61284 है। पावर क्या है, 61284 है। तो बड़ी पावर को छोटी पावर से डिवाइड करिए, डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड होता है। मतलब ये जो है बड़ी पावर 4 का मल्टीपल है। अगर बड़ी पावर 4 का मल्टीपल है, उसको ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर 4 की होल पावर समथिंग लिख सकते हो, कुछ ना कुछ। 3 की पावर 4 की होल पावर समथिंग, कुछ ना कुछ। और जब इसको 5 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। एनीबॉडी, किसी को कोई समस्या। फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग 3 टू द पावर 4 को 5 से डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर 1। तो यहां पे ये जो है ये 4 का मल्टीपल है, तो इसको 3 टू द पावर 4 की होल पावर में कुछ ना कुछ होगी लिखा जा सकता है। 3 टू द पावर 4 रिमाइंडर 1 की कुछ भी पावर करो, रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो आंसर जो यहां से कितना आएगा मेरा, 1। यानी कि x की वैल्यू तो मेरी आ चुकी है 1, x आ गया मेरा 1। अब ये क्या है, इसका डायरेक्ट आंसर होता है तुम्हारा 4। अभी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो y की वैल्यू आ गई तुम्हारी 4, x की वैल्यू 1 है, 2 एकम 2, y की वैल्यू 4 है, 2 - 4 आंसर -2। तो आंसर इस क्वेश्चन का -2 है, -2। अब आपको एक थ्योरम अलग से ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होता है उसका, सुनेगा। अगर मैं कहूं 4 की पावर 1 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बताइए, 4 टू द पावर 1, ये बहुत जगह यूज होती है। 4 टू द पावर 1 को 6 से डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर कितना आता है, 4 आता है।
4 की पावर 2 यानी कि 16 को 6 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर कितना आता है 4 की पावर 2 को 6 से डिवाइड करने पर, 16 को 6 से डिवाइड करिए, 6 दूनी 12, रिमाइंडर 4। 4 की पावर 3 को डिवाइड करेगा 6 से, 64, 64 को 6 से डिवाइड करिएगा 4, 4 टू दी पावर 4, 256, 256 को 6 से डिवाइड करिएगा 252, रिमाइंडर क्या आएगा 4, 4 टू दी पावर 5 को 6 से डिवाइड करिएगा, 4 इंटू 4 16, 16 को 6 से डिवाइड करिएगा 4। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप 4 की कितनी भी पावर चढ़ा लो, डजंट मैटर, 4 की कितनी भी पावर कर लो, अगर आप उसको 6 से डिवाइड कर दो, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका बहुत सारे सवाल में डायरेक्टली यूज होता है, तो आपका रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा, इस बात को रट्टा मार लीजिए। रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 4 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 4 आएगा। बिल्कुल रोहित, यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा। रोहित भाई कह रहे हैं कि इस सवाल को यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, मुझे पता है कि अगर आप किसी संख्या को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो जो यूनिट डिजिट है वही रिमाइंडर है। यहां से यूनिट डिजिट क्या आएगा, न्यूमरेटर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0, फोर्थ पोजीशन 3971। तो यूनिट डिजिट अगर 1 है तो 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तुम्हारा 1 ही आएगा, तो x की वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है ना, वेरी गुड। तो यहां 4 की पावर 96 है, इसको 6 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर ऑलवेज कितना आएगा 4, 4 टू दी पावर n को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है 4 ही होता है, रिमाइंडर क्या होता है हमेशा 4 ही होता है। ये क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो आंसर कितना है भाई तुम्हारा, कहां गया, माइनस कट, ठीक है। बता यहां तक कोई दिक्कत है? अगर आपको सॉल्व ही करना है तो मैं सॉल्व ही करा देता हूं। आपको प्रॉब्लम क्या है कि 4 को 6 के मल्टीपल के प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखना है, लिखना डिफिकल्ट है। आप ना 4 को ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 4 की पावर 95 और इसको डिवाइड कर रहे हो मेरे भाई आप किससे 6 से डिवाइड कर रहे हो, तो आप करते क्या हो 2 से काट लो सकते हो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, वो आसान हो जाएगा। मैंने ऊपर नीचे किससे सिंप्लीफाई कर लिया, मैंने ऊपर नीचे 2 से सिंप्लीफाई कर लिया, किससे सिंप्लीफाई कर लिया 2 से सिंप्लीफाई कर लिया, सो ये आ जाएगा 2। 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो 3 प्लस 1 की होल पावर 95 और इसको डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो 2 को जब 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा और 3 प्लस 1 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, तो 2 इंटू 1 रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आया 2। रिमाइंडर क्या है 2, पर आपने स्टार्टिंग में 2 से सिंप्लीफाई भी कर लिया था, जो करेक्ट रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 2 दूनी 4, तो करेक्ट रिमाइंडर आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 ही आंसर था। क्लियर है? ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे सीजीएल, ठीक है।